Hello, my dear friends and my dear students. Welcome back to my channel English Pathshala by Rupam. So, dear friends and my dear students, I hope you all have watched my previous videos. आप सभी ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और उनसे बहुत कुछ सीखा भी होगा। और अगर अभी तक किसी ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे वीडियोस स्टार्टिंग से देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश इन प्रॉपर वे एंड इन करेक्ट वे। और आप अपने साथ साथ अपने घर के फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने छोटे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, सभी को वो वीडियोस ज़रूर दिखाइए सो दैट दे ऑल्सो कैन लर्न द करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड इन ईजी वे। ओके, क्योंकि क्या होता है कि देखिए, इंग्लिश तो आजकल सभी थोड़ी बहुत बोल ही लेते हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। हम इंग्लिश बोलते बोलते बहुत सी मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम वही इंग्लिश जो हम डेली यूज़ में बोलते हैं, डेली रूटीन में बोलते हैं, उसी को करेक्ट वे में बोलेंगे तो उसका इम्प्रेशन लोगों पर अच्छा पड़ेगा और आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा जब लोग आपको बोलेंगे कि वाओ, यू आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड यू नो द करेक्ट कन्वर्सेशन ऑफ इंग्लिश। तो इससे आपको भी प्राउड फील होगा और आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। इसीलिए हमें करेक्ट इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। इसलिए हम दुनिया के किसी भी कोने में अगर जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए जो होता है वो होता है इंग्लिश कन्वर्सेशन, क्योंकि इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो दुनिया के हर कोने में बोली जाती है। और अगर हमें सिर्फ हिंदी आती है या हमारी कोई अलग रीजनल लैंग्वेज आती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी बोली जाए। तो फिर अगर हमें दूसरों की बातें समझनी हैं, उनको तक हमारी बातें पहुंचानी हैं, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश सीखना और बोलना। और इंग्लिश ऐसे ही जनरली टूटी फूटी बोलना या सीखना हमारे लिए काम नहीं आता है। उसके लिए हमें करेक्ट इंग्लिश बोलना आना ज़रूरी है और ये सब आप सीख सकते हैं मेरे वीडियोस में बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में। सो वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू टू माय चैनल इंग्लिश पाठशाला बाय रूपम। सो in my previous videos we have talked about different types of sentences like present tense, past tense and future tense। और हमने शुरुआत की थी present tense से। Present tense is what? Present tense is that in which we are talking about any action which is going on in our present time। प्रेजेंट टेंस में हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो अभी एट प्रेजेंट हमारी लाइफ में चल रहे हैं। ओके, जिन कामों को हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं, वर्तमान काल में कर रहे हैं, वो सब काम हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। लेकिन इसके भी बहुत से टाइप्स हैं जिनके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्राइब किया हुआ है बात, और उसके लिए आपको मेरे पहले प्रीवियस वीडियोस देखने होंगे। साथ ही अगर आप उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक्स शेयर कर दूंगी जिससे आप उनको देख सकें। ओके, तो प्रेजेंट टेंस का जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये व्हाट इज़ दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? इट इज़ अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड इज स्टिल रिलेवेंट इन द प्रेजेंट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स? इसका मतलब है कि यह ऐसा वर्ब टेंस है जो कि उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट में हो चुका है, लेकिन अभी भी उससे उसका रिलेशन हमारे प्रेजेंट से है। मतलब जो रिसेंटली हुआ था, रिसेंटली पास्ट में हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जिस एक्शन को हुए, अभी रिसेंटली पास्ट में ही हुआ था और जिसका संबंध अभी हमारे प्रेजेंट से भी है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे वो सेंटेंसेस आते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट रीसेंट एक्शंस, जो रीसेंट एक्शन, बिल्कुल अभी अभी जो एक्शन हमने परफॉर्म किए वो रीसेंट एक्शंस, फिर जो एक्सपीरियंस हमने लिया और जो चेंजेस हुए ओवर टाइम, दीज ऑल थिंग्स हमारे जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में हम इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ यू कैन अगेन सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. It is a verb tense used to describe an action that has happened recently in the past and is still relevant to our present. Now here present perfect tense के भी हम different types देखेंगे, जिसमें first type है positive present perfect tense. Okay, its first type is positive present perfect tense and its sentence structure is subject plus have or has plus past participle. Past participle here is the third form of the verb plus rest of the sentence. तो दोस्तों यहाँ पर आप सोचेंगे कि अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है या फिर ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ओके, हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब यूज़ करते हैं उसके लिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ में फिर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो और पार्टिसिपल्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। फिर हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो यूजुअली हम पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जनरली वी यूज़ फॉर present tense, present perfect tense and also for the future tenses. Okay, तो इसकी डिटेल नॉलेज के लिए आप कहीं पे भी आप गूगल कर सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और अगर आप चाहें तो इसके लिए मैं भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो इसमें बना दूंगी जिसमें आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। Otherwise, you can see different videos on the Google, or directly on the Google you can search the different forms of the verb. तो यहाँ पर present perfect tense में हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, जैसे कि हम पास्ट टेंस में वर्ब के साथ में ईडी लगाते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर भी हम पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ में ईडी लगाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, हाउ वी फॉर्म दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस. द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैन बी एनालाइज्ड विथ रेफरेंस टू पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. तो फ्रेंड्स, जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं ये सिर्फ एक ही टाइप के नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हम पॉजिटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड वी हैव अदर टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑल्सो, लाइक नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हम कोई नेगेटिव बात करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, जिसमें हम किसी चीज़ को इंटेरोगेट कर रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। तो दोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देन वी हैव नेगेटिव इंटेरोगेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, so these are different types of present perfect tense, and here we are talking about positive present perfect tense. Okay, so now we will see some examples of positive present perfect tense. यहाँ पर हम किसकी एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं? पॉजिटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, सो सी द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट. I have eaten breakfast. Okay, फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो वहाँ पर हमको इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखना चाहिए,
कि हम किसी भी वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं. ओके, लाइक हियर आई हैव टोल्ड breakfast, but many of you say this breakfast. It's not breakfast. The correct pronunciation is breakfast. Okay, so how would you say? I have eaten breakfast. मैंने नाश्ता खा लिया है. What is its Hindi translation? मैंने नाश्ता खा लिया है. तो here I means मैं या मैंने. Why we have used have? Have हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा था कि हम सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करते हैं हैज़ या हैव. यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, देन वी हैव यूज्ड हैव. तो हैव हम यूज़ करते हैं आई, वी, दे एंड यू के साथ. हैव हम यूज़ करते हैं आई, वी, दे एंड यू के साथ, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में. आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी हो सकता है और ये कैटेगरी इसकी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आती है. ये एक्चुअली होता सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं वो प्लूरल की तरह लगाते हैं. ओके, तो आई के साथ ऑलवेज वी यूज़ हैव. ठीक है, तो आई हैव ईटन. तो हियर व्हाट इज़ द वर्ब? ईट, है ना. वर्ब यहाँ पर क्या है? ईट. बट वाई वी हैव यूज्ड ईटन? तो here the three forms of eat are, first form is eat, second form is ate, A-T-E, ate, and third form is eaten. Okay? और जैसा कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा था कि हमको क्या यूज़ करना है, हमको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल, जिसे कि हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, उसे यूज़ करना है. ठीक है. And then breakfast. Breakfast in Hindi it is called नाश्ता. Okay. So sentence is मैंने नाश्ता खा लिया है और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? I have eaten breakfast. ठीक है. Next is like you can see उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. यहाँ पर उसने, ये हमारे लिए हिंदी में क्लियर नहीं है कि ये उसने हमने गर्ल के लिए यूज़ किया है या बॉय के लिए, मेल के लिए या फीमेल के लिए. सो वी कैन यूज़ एनीथिंग, आइदर ही और शी एज अ सब्जेक्ट. ओके, हेयर आई हैव यूज्ड शी. यू कैन यूज़, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ ही ऑल्सो. ओके, तो शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क. वाई वी हैव यूज्ड हैज़ हेयर? बिकॉज शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना. शी क्या है? एक अकेली फीमेल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर हैज़. ओके, एंड देन पूरा कर लेना. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पूरा कर लेना? फिनिश. ओके, इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज फिनिश. सो हियर वी हैव यूज्ड फिनिश्ड. वाई वी हैव यूज्ड फिनिश्ड? Because we have to use past participle or the third form of the verb. ठीक है, ऑलरेडी वो काम हो चुका है तो वो एक पास्ट टेंस में चला गया और पास्ट टेंस में हम यूज़ करते हैं वर्ब के साथ में ईडी. ओके, बट ये काम जो है वो अभी हमने रिसेंटली ही कंप्लीट किया है. आपने अभी होमवर्क किया और अभी आप बोलेंगे किसी को भी, आप अपनी टीचर को बोलेंगे कि टीचर आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैव फिनिश्ड माई राइटिंग वर्क. तो आपने अभी रिसेंटली ही उस काम को पूरा किया है. दैट्स वाई दिस सेंटेंस विल कम इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, तो आफ्टर दैट वी हैव यूज्ड अपना होमवर्क, है ना. सो अपना होमवर्क के लिए हेयर वी विल यूज़ हर. हर मीन्स उसका या उसका अपना. ओके, तो हर होमवर्क. So full sentence is she has finished her homework. उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. Okay, now let's see next sentence. उन्होंने फिल्म देख ली है. उन्होंने फिल्म देख ली है.
उन्होंने क्या है यहाँ पर, उन्होंने एक प्लूरल सब्जेक्ट है, मीन्स यहाँ पर हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट. और उन्होंने के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं दे. अब जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैज़ या हैव क्या यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली वी विल यूज़ हैव. सो दे हैव. और फिल्म देखने के लिए वी डोंट यूज़ व्यू और वी डोंट यूज़ सी. ओके, जैसे जनरली आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? सी या व्यू. बट मूवीज़ देखने के लिए या मैच देखने के लिए या टेलीविज़न पे कुछ भी देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वॉच. ओके, इवन इफ़ यू आर वॉचिंग द लाइव मैच, अगर आप स्टेडियम में हैं और आप लाइव मैच देख रहे हैं, देन ऑल्सो वी विल यूज़ वॉच. ओके, रिमेंबर दिस कि टीवी पर या हम लाइव कोई भी मैच देख रहे हैं तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? वॉच. ओके, सो दे हैव वॉच्ड द मूवी. For film what we use? Movie. Okay, so these are simple small things which you have to remember, है ना. English में so many things are there which you have to remember and you should use in your daily life. जब तक आप इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे तो आपको उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी. तो जो भी हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, आपको सेंटेंसेस बनाकर बता रहे हैं, आप इन्हीं से मिलते जुलते जब तक नए सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तक आप उसके लिए हैबिचुअल नहीं हो पाएंगे. तो आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से हम आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाकर दे रहे हैं, आप भी अपने मन से कुछ नए सेंटेंसेस सोचिए और फिर उनको ट्रांसलेट करके देखिए, सो दैट यू कैन बी हैबिचुअल एंड यू कैन बी परफेक्ट इन स्पीकिंग दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, क्योंकि यू ऑल नो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपने जब ABCD सीखी थी बचपन में या आपने 1 2 3 सीखी थी, उसको भी आप बार बार बोल कर प्रैक्टिस करते थे, लिख कर प्रैक्टिस करते थे, तभी आपको वो चीज़ें याद हैं और आज भी आप उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं. सिमिलरली इंग्लिश का भी आप ऐसे ही यूज़ करें अगर आप अपनी डेली लाइफ में, तो आप 100% उसमें परफेक्ट हो ही जाएंगे. ओके, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. ओके, एक बार वॉच करके अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप उसको भूल जाएंगे और अगेन वाइल मेकिंग न्यू सेंटेंसेस यू विल बिकम कन्फ्यूज्ड कि अरे वहाँ पर क्या यूज़ होना था, यहाँ पर क्या यूज़ होना था. आप कंफ्यूज हो जाएंगे. फिर दूसरों के सामने आप हेजिटेट होंगे कि इसमें क्या करेक्ट सेंटेंस बनेगा, हम इसे कैसे बोलें. तो इस तरह से आप फ्लुएंसी नहीं ला पाएंगे अपने बोलने में. अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. उसने एक पत्र लिख लिया है. उसने एक पत्र लिख लिया है. हियर ऑल्सो सेम सिचुएशन. ये जो उसने है ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मेल है या फीमेल है, इट्स नॉट क्लियर इन हिंदी सेंटेंस. तो हमने, जैसे मैंने सेंटेंस नंबर 2 में शी यूज़ कर लिया था, यहाँ पर मैंने ही यूज़ कर लिया ताकि किसी को कोई कंप्लेंट ना हो कि मैम ने तो फीमेल वर्ड लिया, मेल क्यों नहीं लिया. तो यहाँ पर हमने मेल वर्ड ले लिया. ओके, तो हियर आई हैव यूज्ड ही. अब चूँकि ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट तो वी हैव यूज्ड हैज़. दिस आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल कि फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज वी यूज़ हैज़ एंड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज वी यूज़ हैव. ओके, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, उसने एक पत्र लिख लिया है, मतलब पत्र लिखा जा चुका है और अभी अभी उसने लिखा है. तो है लगा है यानी ये प्रेजेंट टेंस में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये काम हो चुका है तो ये पास्ट भी हो गया. इसीलिए ये परफेक्ट टेंस कहलाता है, क्योंकि इसमें जो भी एक्शन है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है. ठीक है, तो ये पास्ट में हुआ है लेकिन उसका कनेक्शन अभी हमारे प्रेजेंट से भी है. ओके, तो ही हैज़ रिटन. अब यू ऑल नो कि लिखने के लिए हम क्या वर्ब यूज़ करते हैं? राइट.
WRITE, write. But as we have to use the third form of the verb, the third form of the verb of write is written. written के थ्री फॉर्म्स राइट के थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं राइट, रोट एंड रिटन. ओके, राइट, रोट एंड रिटन. तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, WRITTEN, रिटन. अब हमने क्या लिख लिया है? अ लेटर, एक पत्र. अ मीन्स होता है एक. ठीक है, अ मीन्स एक. आपने देखा होगा कई जगह एन भी यूज़ होता है, ANN. एन का मीनिंग भी एक होता है. ए मीन्स भी एक एंड एन मीन्स भी एक. अब यहाँ पर हम चाहते तो वन भी लिख सकते थे, बट वाई वी हैव नॉट यूज्ड वन, है ना. वन मीन्स भी तो एक होता है, तो वन लेटर क्यों नहीं लिख सकते? नो, यहाँ पर हम ऐसे काउंटिंग नहीं लिखेंगे. ठीक है, जहाँ पर हमें काउंटिंग की ज़रूरत होगी, कोई पूछेगा आपसे कि हाउ मैनी लेटर्स यू हैव रिटन, आपने कितने पत्र लिखे हैं, तब हम वहाँ पर वन लिखेंगे कि आई हैव रिटन वन लेटर. ओके, बट हेयर वी विल यूज़ अ लेटर. उसने एक पत्र लिख लिया है. ही हैज़ रिटन अ लेटर. ओके, क्लियर हुए आपको ये सेंटेंसेस? नाउ सी नेक्स्ट सेंटेंस. हमने क्रिकेट खेल लिया है. हमने कैसा सब्जेक्ट है? हमने एक प्लूरल सब्जेक्ट है. कितने काम करने वाले हैं इसमें? एक से ज़्यादा. ठीक है, तो हमने के लिए क्या यूज़ होगा? वी. अब सिंस इट इज़ प्लूरल सब्जेक्ट तो वी विल यूज़ हैव. ओके, वी हैव. और खेलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्ले. यू ऑल नो वेरी वेल कि खेलने के लिए हम प्ले यूज़ करते हैं. कुछ वर्ड्स तो दोस्तों ऐसे हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं, बट वही चीज़ है कि मैंने आपको बताया कि हमें ये नहीं पता होता है कि उनका करेक्ट यूज़ हमें कैसे करना है. किसी सेंटेंस में हमें उसको किस टाइप से यूज़ करना है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. कई बार बच्चे जो हैं वो गलत सेंटेंस स्ट्रक्चर बना देते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस वर्ड का यूज़ किस जगह पर करना है. ठीक है, यही हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में सीखते हैं एंड टेंसेस में सीखते हैं. तो प्ले का जो हमारा थर्ड फॉर्म है वर्ब का, वो क्या है? प्लेड. प्ले के थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं प्ले, प्लेड एंड प्लेड. मीन सेकेंड फॉर्म भी प्लेड है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है. ओके, वी हैव प्लेड. व्हाट वी हैव प्लेड? क्या खेल लिया है हमने? क्रिकेट. वी हैव प्लेड क्रिकेट. ओके, नेक्स्ट इज भारी बारिश हुई है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी काम करने वाला नहीं है. यहाँ पर सिर्फ क्या है? हमारे पास है वर्ब, और वो वर्ब कैसी हुई है, वो काम कैसा हुआ है? भारी, है ना. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एडवर्ब है एंड वर्ब है. ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? किसी काम को, किसी एक्शन को किस तरीके से परफॉर्म किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब. तो द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, ऐसे वर्ड्स जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, दे आर नोन एज एडवर्ब्स. तो यहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन कैसी बारिश हुई है? भारी. तो ये जो कैसी है ना, विच टाइप ऑफ रेन, तो उसका जो आंसर मिल रहा है हमको किससे मिल रहा है? भारी से. ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको एडवर्ब भी एक्सप्लेन कर दिया. इफ़ यू हैव टू यूज़ एडवर्ब एनीवेयर, स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या आने वाले हैं, तो उनको काफ़ी सारी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं कि एडवर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं, या डिफरेंट करेक्ट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस क्या होते हैं. तो मेरे वीडियोस देख के आप ये सीख सकते हैं. और मैं चाहती हूँ जो भी अभी ये वीडियोस देख रहे हैं वो अपने यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स को, और अपने घर के जो भी एल्डर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है या कम आती है या रॉन्ग आती है, उनको ज़रूर ये वीडियोस दिखाएं आप, ताकि वो अपनी इंग्लिश करेक्ट तरीके से बोलना और लिखना सीख सकें. ओके,
तो इट हैज़ रेन्ड हैवीली, what is the what is the translation of this sentence? भारी बारिश हुई है, it has rained heavily। भारी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? heavily। अब here question arises कि हमने it क्यों यूज़ किया, है ना। यहाँ पे जब कोई सब्जेक्ट ही नहीं था तो हमने it क्यों यूज़ किया? तो दोस्तों it हमने इसलिए यूज़ किया कि जब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हमें हैज़ किसी के साथ तो लगाना है, और किसके साथ लगाएं जब कुछ नहीं है? तो फिर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इट। ठीक है, यहाँ पे इट का कोई भी मीनिंग नहीं होगा, सिर्फ ये हमने एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया होता है, इट हैज़। ओके, और बारिश हम सिंगुलर वे में लेंगे या प्लूरल में? तो वो सिंगुलर में ही लेंगे। बारिश हुई है नहीं है, ये हुई है। ठीक है, तो ये एक सिंगुलर वर्ब है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड इट हैज़ रेन्ड। रेन्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेन, एंड हैवीली, हैवीली मीन्स भारी। So here we have to note one important thing, that in Hindi the present perfect tense is formed using the auxiliary verb है ना। यहाँ पर एक auxiliary verb आती है हिंदी में, है। आपने मेरे सारे सेंटेंसेस में देखा, अभी देखिए, आप पिछले सेंटेंसेस में भी देखिए, यहाँ पे सभी में है ज़रूर यूज़ हुआ है ना, क्योंकि ये हमारे जितने भी सेंटेंसेस हैं ये रीसेंट पास्ट में हुए, लेकिन उनका कनेक्शन प्रेजेंट टेंस से भी है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है ये क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और साथ में हमने यूज़ किया है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। जो हमने मेन वर्ब यूज़ की उसका कौन सा फॉर्म यूज़ किया? पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत याद रखनी है कि हिंदी में जो है हमें है ज़रूर लगाना है इसमें। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और इंग्लिश में हमें यूज़ करना है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, नाउ हैज़ इज़ यूज्ड विथ ही, शी एंड इट। okay, means with the singular subjects, and have we have to use with I, we, you and they। ठीक है, have is always used with I, we, you and they means plural subjects। ठीक है, ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इसी टाइप से न्यू सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनको करेक्ट वे में अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। नाउ I want to give you some homework. Okay, so let's see some sentences for homework. First is मैं आ गया हूँ। Second, तुम क्या लाए हो। Third, वह अपना बैग लाया है। And fourth, राजा अपने घर गया है। So friends and my dear students, if you have liked this video, please like, share and subscribe and press the bell icon। अगर आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे जो भी नए नोटिफिकेशंस हैं, नए वीडियोस हैं, वो मिल जाएंगे और आप फिर इंग्लिश में और भी परफेक्ट होते जाएंगे। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। और जो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप जो भी अब पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे सारे वीडियोस एकदम स्टार्टिंग से देखिए, ताकि आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आप करेक्ट वे में और इजी वे में इंग्लिश बोलना और सीखना सीख जाएंगे। ठीक है, सो with this I am ending this video. Thank you everyone. Bye bye.